हेलो नमस्ते। आप हैं मेरे साथ। मैं डॉक्टर दिनेश परमार, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि हम अकबर का मुगलकालीन राजत्व सिद्धांत तथा उलमा के बारे में आज पढ़ेंगे। जैसा कि हम पहले ही अकबर के बारे में पढ़ ही रहे हैं, आज हम बात करेंगे मुगल राजत्व का सिद्धांत तथा उलमा। शरीयत के ज्ञाता तथा उसके अध्ययन में समर्पित व्यक्ति आलिम तथा सामूहिक रूप से उन्हें उलमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उलमा। शरीयत के ज्ञाता तथा उसके अध्ययन में समर्पित व्यक्ति आलिम तथा सामूहिक रूप में उन्हें उलमा कहा जाता है। शरीयत पर आधारित होने के कारण इस्लामी शासन में उलेमाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। शरीयत पर आधारित क्या है? मुगलकालीन शासन व्यवस्था, इसलिए उस समय के उलमाओं का महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासकीय कार्यों में शासक को शरीयत तथा इस्लामी कानून के विषय में परामर्श देने के अतिरिक्त उलमा सद्र के पद पर नियुक्त होते हुए एवं उससे संबंधित कार्यों का संचालन करते थे। कौन करते थे? उलेमा। अकबर के धर्म सहिष्णु नीति के कारण उस काल में उलेमाओं का प्रभाव तथा अधिकार कम हो गया। अकबर ने अब्दुल कादिर, किसको? अब्दुल कादिर बदायूनी तथा अन्य उलेमाओं को संस्कृत की पुस्तकों का अनुवाद में लगाया। जहांगीर ने के राजन समय रूढ़िवादी उलेमा अकबर के शासनकाल में अपनी खोई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करना चाहते थे। तत्कालीन धार्मिक नेता मुल्ला शाह अहमद था। कौन था? जहांगीर के समय। औरंगजेब ने मुगल राज को इस्लामी धर्मतंत्र के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। क्या किया? उसने पुनः इस्लामी व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास किया। सम्राट अपने नीतियों तथा आज्ञाओं के कार्यान्वयन के लिए उमरा वर्ग पर निर्भर था। किस पे था? उमरा वर्ग पे। यही मुगल साम्राज्य का शासक वर्ग था। इन्हीं की सहायता तथा परामर्श से शासन चलता था। सबसे पहले कौन थे? उलेमा, उसके बाद उमरा। कौन थे? उमरा। जो साम्राज्य के शासक वर्ग था उसमें उमरों का महत्वपूर्ण स्थान था। उन्हीं की सहायता तथा परामर्श से शासन चलाते थे। ये तुर्क थे और ये बड़े सशक्त थे। मुगल उमरा दिल्ली सल्तनत की भांति शक्तिशाली न हो सके, उन्होंने स्वयं गद्दी हस्तांतरित करने का प्रयत्न नहीं किया। जो दिल्ली सल्तनत में था, जो सल्तनत काल में था, वो मुगल शासन में नहीं हो सके। वे इतने उभर के नहीं आ पाए। केवल एक बार एक उमरा महावत खान ने जहांगीर को अपने अधिकार में कर लिया था। किसने किया था? ओनली महावत खान ने। अकबर के काल में सलीम, जहांगीर के काल में शाहजहाँ एवं खुसरो एवं शाहजहाँ के काल में औरंगजेब, मुराद तथा शुजा तथा औरंगजेब के काल में पुत्र शाहजहाँ अकबर के विद्रोह में उमराव के एक वर्ग ने सम्राट के विरुद्ध राजकुमारों का साथ दिया। फिर से ध्यान रखना, अकबर के समय किसका विद्रोह हुआ था? सलीम का। सलीम कौन था? भाई जहांगीर। जहांगीर के काल में शाहजहाँ एवं खुसरो का, वहीं शाहजहाँ के काल में औरंगजेब का तथा शुजा का, और औरंगजेब के काल में शाहजहाँ अकबर के विद्रोह उमराव के एक वर्ग सम्राट के विरुद्ध साथ दिया। मतलब राजा के शासक बादशाह के विरुद्ध किसने किया? खुद के पुत्रों ने, खुद के राजकुमारों ने ही विद्रोह किया। साम्राज्य में 17वीं सदी के उत्तरार्ध में औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह हुए, जिसमें जनता की सक्रिय भूमिका थी। इसमें सत्तनामियों का विद्रोह प्रमुख है। कौन सा? सत्तनामियों का विद्रोह प्रमुख है। मुगल राजत्व का मुख्य लक्ष्य मुगल सम्राट तथा साम्राज्य को गौरव तथा स्थिरता प्रदान करना था। क्या करना था? मुगल राज्य को मुगल राज्य का शासन
साम्राज्य को गौरव एवं स्थिरता प्रदान करना था। क्या था? अकबर करना था। इस प्रकार मुगल लोग के समय उलेमा उमरा वर्ग इतना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया जितना सल्तनत काल में इस वर्ग ने किया था, क्योंकि अकबर की नीतियों और उसके शासन प्रणाली की वजह से, उसकी सहिष्णुता की भावना की वजह से, उसके दिन हिलाई की वजह से ये वर्ग हमेशा ही अलग थलग सा ही रह पाया, वो स्थायित्व प्रदान नहीं कर पाया। ठीक है, धन्यवाद। आगे हम पढ़ेंगे मुगल सम्राट के समय का राजत्व सिद्धांत। धन्यवाद।